नमस्ते बच्चों। अभी हम पढ़ते हैं कॉमन फैक्टर्स के बारे में, कॉमन मल्टीपल्स के बारे में, और जिसमें फिर हम आगे पढ़ेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के बारे में, जिसको हम HCF भी कहते हैं, और लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल के बारे में, जिसको हम LCM भी कहते हैं, और प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सॉरी, एक मिनट, ये पुराने सेशन का था। चलिए हम स्टार्ट करते हैं कॉमन फैक्टर्स के बारे में पढ़ के, और कॉमन मल्टीपल्स के बारे में जान के हम अभी ये स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, एक मिनट, ठीक है। तो हम जानेंगे कॉमन फैक्टर्स के बारे में और कॉमन मल्टीपल्स के बारे में। देखो, फैक्टर्स और मल्टीपल्स के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब हमें ये देखना है कॉमन फैक्टर्स। तो कॉमन फैक्टर्स तभी होंगे जब दो या दो से ज़्यादा नंबर्स के बारे में हम बात कर रहे हैं। सपोज हमने नंबर लिया 4, तो 4 के फैक्टर्स क्या होंगे? 1, 2, 4। दूसरा नंबर हम ले रहे हैं 18, फैक्टर्स क्या हैं? 1, 2, 3, 6, 9, 18। ये सारे इसके फैक्टर्स हैं। मतलब इन फैक्टर्स मतलब 18 इन सब से एग्जैक्टली डिवाइड होता है। ठीक है, जिससे 0 बन जाता है, मतलब रिमाइंडर 0 रहता है। अब इन ये फैक्टर्स है, ये फैक्टर्स है, इनमें कॉमन क्या है? 2 कॉमन है। तो 4 और 18 में क्या कॉमन फैक्टर्स हैं? 2। ठीक है, और एक कॉमन फैक्टर और है 1 है ना, 1 और 2 कॉमन फैक्टर है। ठीक है, नेक्स्ट सपोज हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं। हम ले रहे हैं 4 और 15। तो 4 के कॉमन फैक्टर्स क्या हैं? जैसे हमने देखा 1, 2 और 4। 15 के कॉमन फैक्टर्स क्या होंगे? 1, 2 से होता है नहीं, 3 5 15। ठीक है, 4 से होगा नहीं, 6 से होगा नहीं, 7 से होगा नहीं, 8 से होगा, 9 से, 10 से नहीं। तो 1, 3, 5, 15। ठीक है, तो इसमें हमको कॉमन क्या मिल रहा है? 1 मिल रहा है। तो कॉमन फैक्टर्स क्या हैं इसमें? कॉमन फैक्टर्स है, अरे यार बन हो जाए, कॉमन फैक्टर्स है 1, और कुछ है 2 नहीं, 4 कुछ भी नहीं, 1। तो बच्चों, दो ऐसे नंबर्स जिनका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होता है, उनको हम को प्राइम नंबर्स कहते हैं। देखो, वैसे प्राइम नंबर्स क्या होता है? जिनका जो डिवाइजिबल हो 1 से और खुद से। ठीक है, 1 से और खुद से। मगर हम दो नंबर्स की बात कर रहे हो, ठीक है, अभी एक मतलब जोड़ी की बात कर रहे हैं, इसलिए हम को बोल रहे हैं, को प्राइम। ठीक है, को प्राइम नंबर्स जोड़ी है। अब इस जोड़ी में क्या है? ये डिवाइस कॉमन ये हो सकते हैं कॉमन 1 से, है ना, और किसी नंबर से डिवाइड नहीं हो सकते हैं, 1 से डिवाइड हो सकते हैं। तो इसको हम बोलते हैं को प्राइम। ठीक है, तो 4 और 15 कैसे नंबर्स है? को प्राइम नंबर्स है। तो को प्राइम की डेफिनेशन भी क्या है? को प्राइम की डेफिनेशन है 2 नंबर्स हैविंग ओनली 1 एज ए कॉमन फैक्टर, जिनका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 हो और किसी से वो डिवाइड नहीं हो रहे हैं। ऐसा हो कि कोई कॉमन नंबर नहीं है जिससे वो दोनों डिवाइड हो रहे हैं। ठीक है ना, कोई ऐसा कॉमन नंबर नहीं जिससे वो दोनों डिवाइड होते हैं एग्जैक्टली, कि रिमाइंडर 0 बच जाए, तो उसमें हमको प्राइम फैक्टर्स बोलते हैं। अच्छा, अब कॉमन मल्टीपल्स की बात करते हैं। ऐसे हम कॉमन मल्टीपल्स, अगर हम दो नंबर्स लें, सपोज हम 4 और 6 लेते हैं। 4 के मल्टीपल्स क्या हैं? 4 है, 4 2 8 है, 4 3 12 है, 4 4 16 है, 20 है, 24 है। ठीक है, 6 के क्या मल्टीपल्स हैं? ये सब है मल्टीपल्स। 6 के मल्टीपल्स हैं 6 है, 6 2 12, 6 3 18, 6 4 24, 6 5 30, 6 6 36। अब इसमें हम देखते हैं कॉमन मल्टीपल्स क्या है। ऐसे नंबर्स जो कि 4 और 6 को मल्टीप्लाई करने से दोनों आए, मतलब 4 के मल्टीपल्स में भी हो, 6 के मल्टीपल्स में। 4 नहीं है, 8 नहीं है, 12 है एक, और इसमें आगे 24 है ना, आगे 36 भी आएगा।
तो ये सब मल्टीपल्स हैं, ठीक है, कॉमन मल्टीपल्स इनको हम बोलेंगे। इसी तरह से 3, 5 और 6 नंबर्स को, 3 के मल्टीपल्स क्या हैं? 3 के मल्टीपल्स हैं 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 एक्सेट्रा। 5 के मल्टीपल्स क्या हैं? 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 एक्सेट्रा। 6 के मल्टीपल्स क्या हैं? 6, 12, 18, 24, 30 एक्सेट्रा। तो कॉमन मल्टीपल्स क्या होंगे? क्या कॉमन है इसमें? 6 है, नहीं है, 3 है, नहीं है। ऐसा क्या है जो तीनों में होगा? 30 इसमें है, 21 के बाद इसमें जरा देखें, 3 में 21 के बाद क्या क्या आता है? वो 24 भी आ सकता है, 27 भी आता है और 30 भी आता है। 3 10 30, तो एक नंबर तो हमें मिल गया 30। 30 फर्स्ट में भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, और आगे भी अगर आप उसको निकालेंगे तो 60 भी है। कॉमन मल्टीपल्स 30, 60, तो ये कॉमन मल्टीपल्स है। आइए आप जानते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में। प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। प्राइम फैक्टराइज, अगर हम किसी नंबर को उसके फैक्टर्स के मल्टीपल के हिसाब से दिखाएं, एक्सप्रेस करें, तो हम उसको बोलते हैं कि ये फैक्टराइजेशन है, द नंबर हैज बीन फैक्टराइज, ठीक है। तो अगर हम 24 है, 24 को हम लिखें ऐसे 3 8 24, तो हम बोलेंगे 24 हैज बीन फैक्टराइज्ड, क्या, ठीक है। अब 24 ये एक एक्सप्रेशन है जो हम बोलेंगे ये एक तरीका का फैक्टराइजेशन है। 24 का फैक्टराइजेशन मतलब फैक्टर्स में इसको एक्सप्रेस करना, इसके फैक्टर्स को 3 × 8। 24 का एक और फैक्टराइजेशन क्या हो सकता है? 24 = 4 6 24, है ना। और एक हो सकता है 24 = 3 8 24। अब ये तो इसके फैक्टर्स है अलग। अब अगर इन फैक्टर्स को हम आगे और फैक्टर्स निकालें, जैसे 3 8 तो है ही ऑब्वियसली, हम एक और लिखा हुआ है हमने 2 × 12 भी कर सकते हैं। तो हम इसको और फैक्टर्स निकालते हैं। 3 × 8 को क्या हो गया? 2 × 2 × 2, 2 2 4 2 8, है ना। तो ये हो जाएगा 2 × 2 × 2 × 3। 4 का क्या हो जाएगा? 2 × 2 × 6 का हो गया 2 × 3, ठीक है, 2 3 = 6। और यहाँ हो जाएगा 2 × 2 × 6, ठीक है, 2 × 2 × 2 3 = 6। तो अल्टीमेटली मिला क्या हमें? 2 × 2 × 2 3, 2 × 2 × 2 3, 2 × 2 × 2 3, और ये सारे क्या हैं? डिजिट्स क्या हैं? ये प्राइम नंबर्स है। तो इसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं कि किसी भी नंबर को हम सिर्फ प्राइम नंबर्स में एक्सप्रेस करना, मतलब उसके फैक्टर्स जो हों सिर्फ प्राइम नंबर्स हों, उसको ऐसे एक्सप्रेस करना, ठीक है। ये है प्राइम फैक्टराइजेशन। Such a factorization of a number is called prime factorization if factorization has only 2 and 3 as prime numbers, है ना। सिर्फ 2 और 3 प्राइम नंबर्स होंगे, क्योंकि मतलब 2 और 3 नहीं, बाकी भी हो सकते हैं, जैसे 5 हो सकता है, 7 हो सकता है, मगर प्राइम नंबर्स होने चाहिए फैक्टराइजेशन में। हम एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे हम 36 का एग्जांपल लेते हैं। एक फैक्टराइजेशन है 36, 2 × 18 = 36, 3 × 12 = 36, ठीक है, 4 × 9 = 36। एक और लेते हैं 6 × 6 × 36। अब इसको और डिवाइड कर लो, 2 × 2 × 2 9 = 18, है ना। 2 × 2 ऐसे होगा, 9 कैसे होगा? 3 3 = 9, 3 ये हो जाएगा 3 × 4 3 = 12, 3 × 3 × 2 × 2, ठीक है। इसको कर लो 2 × 2 4 × 3 × 3, 6 को कर लो 2 × 3 × 2 × 3, तो क्या हो जाएगा? 2 × 2 3 × 3। तो अल्टीमेटली देखो रिजल्टेंट हमें वही मिल रहा है, 2 2 है, 2 3 है, 2 × 2 3 × 3, 2 × 2 3 × 3, 2 × 2 3 × 3। तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन की एग्जांपल है कि कैसे हमें प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। चलिए अब एक एग्जांपल लेते हैं।
जैसे हमें 980 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना हो तो हम क्या करेंगे, सिर्फ प्राइम नंबर से इसको डिवाइड करते रहेंगे। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है, 2, 2 से डिवाइड कर लो, 2 4 90 ज़ा 980, फिर से 2 से डिवाइड कर लो, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8 और 2 5 ज़ा 10, ठीक है। फिर से किससे डिवाइड, 2 से अब डिवाइड नहीं हो सकता, अब ये 5 है तो 5 से डिवाइड हो सकता है, 5 भी एक प्राइम नंबर है, ठीक है। 5 49 ज़ा 245, अब 5 से डिवाइड हो सकता है, नहीं हो सकता है। और कौन सा प्राइम नंबर है, 7, 7 से डिवाइड हो सकता है, 7 7 ज़ा 49, और यहाँ क्या हो जाएगा, 7 1 ज़ा 7। तो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, 2 इंटू 2, 980 का 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 7, ये इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 7। आइए हम जानते हैं अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के बारे में, ठीक है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसको हम HCF भी बोलते हैं, या इसको हम ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर भी बोलते हैं, GCD, क्या बोलते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। अब हाईएस्ट तो ग्रेटेस्ट एक ही चीज़ है, कॉमन कॉमन एक चीज़। फैक्टर को हमने डिवाइजर लिखने से क्या फ़र्क पड़ा, कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि फैक्टर भी क्या होता है, फैक्टर किसी नंबर का वो होता है जो उसको एग्जैक्टली डिवाइड करता है। तो डिवाइजर भी डिवाइड करने वाला ही। तो GCD ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर और हाईएस्ट कॉमन डिवाइजर में कोई फ़र्क नहीं, एक ही चीज़ है, ठीक है। अब जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं, 12 लेते हैं और 16 लेते हैं। तो 12 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 1 2 6 12, 3 भी है, 4 भी है, 6 भी है, ठीक है। 7 8 9 10 12 आ जाएगा। 16 के क्या है, 1 है, 2 है, 3 नहीं, 4 4 16, तो 5 नहीं है, 6 नहीं है, 7 नहीं है, 8 नहीं है, 10 नहीं है, 16। तो कॉमन क्या है इसमें, कॉमन फैक्टर्स हमारे कौन कौन से हैं इसमें, कॉमन फैक्टर्स है 1 2 और 4, है ना। कॉमन फैक्टर्स है 1 2 और 4। अब इसमें इन कॉमन फैक्टर में सबसे बड़ा कौन सा है, हाईएस्ट हमें ढूंढना है, वो है 4। तो 4 इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। HCF है क्या हमारा, 4, सिंपल सी बात, ठीक है। इसी तरह अगर हम कॉमन फैक्टर्स निकालें 20 28 36 के, तो कॉमन फैक्टर्स हैं 1 2 4, और अगर इसमें हाईएस्ट निकाला है तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है, 4। HCF कौन सा है, 4। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 4 का मतलब 4 इन तीनों को डिवाइड कर सकता है, ठीक है, 4 इन तीनों को डिवाइड कर सकता है, ये है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो अगर हम इनके फैक्टर्स निकालें, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर प्राइम फैक्टराइजेशन से भी हम निकाल सकते हैं। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, 20 को करो ज़रा, 2 10 ज़ा 20, 2 5 ज़ा 10, 5 1, ठीक है। और इसको करो ज़रा 28 को, 2 14 ज़ा 2, 7 ज़ा 14, 7 और 1। इसको करो 36 को, 2 18 ज़ा 36, 2 9 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा। अब देखो इनमें कॉमन क्या क्या है, 2, अब हम इसको ऐसे देखते हैं, इसका है 2 इंटू 2 5 इंटू 1, 20th का क्या है 2 2 5, 1 तो छोड़ो, 28 का 2 2 7, 28 का है 2 2 7, 36 का है 2 2 3 3, 2 2 3 3, 36 का है 2 2 3 3। अब इनको हम इनको इंटू कर सकते हैं, ऐसे ये 3 इंटू 3। अब देखो कॉमन क्या है, ये 2 कॉमन है तीनों में, बिल्कुल, ये 2 कॉमन है, बिल्कुल। तो 2 जो है पर 2 बार है, 2 2 बार है, ये 1 बार, ये 2 बार। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या रहेगा, 2 इज इक्वल टू 4, ठीक है। हमें हाईएस्ट निकालना ना, तो 2 इंटू 4, ये तो कॉमन फैक्टर है, एक 2 कॉमन फैक्टर है,
टू, तो हम अगर हमें सिर्फ कॉमन फैक्टर निकालना हो तो हम 2 बोलेंगे, और हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है, इसलिए हम ये दोनों बार ये लेंगे। तो 2 × 2 = 4, 4 कॉमन फैक्टर है इसमें, ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। आइए हम देखते हैं लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम क्या होता है। तो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, सिंपल सी बात है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल है जब दो नंबर्स हैं, दो से नंबर्स में हमने कॉमन मल्टीपल निकाले, उसमें से सबसे छोटा मल्टीपल कौन सा है, ठीक है। एलसीएम, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, सपोज हमारे पास है 8 और 12, ठीक है, इनका हमें लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है। तो इनके जो मल्टीपल्स हैं 8 और 12 के कॉमन मल्टीपल्स, वो है 36, 72, 108। तो 8 के मल्टीपल्स हमें निकालने हैं, फिर 12 के मल्टीपल्स निकालने हैं, फिर हमें देखने कॉमन मल्टीपल्स कौन से हैं। तो उसमें 36, 72, 108, तो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल कौन सा रहेगा, 36, क्योंकि 36 छोटा है कॉमन मल्टीपल से। अच्छा, एक और मेथड है कॉमन मल्टीपल्स निकालने का, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल निकालने का, वो है प्राइम फैक्टराइजेशन से। अब अगर हमें 12 और 8 के लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है, तो हम एक काम कर सकते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल सकते हैं। तो 12 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगी, 2 2 = 4 × 3। 18 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगी, 2 × 3 × 3, 2 3 = 6, 6 3 = 18, ठीक है, या 3 3 = 9, 9 2 = 18, इस तरीके से। तो अब इसमें ये देखना है कि हम एलसीएम कैसे निकालते हैं इस मेथड से, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, कि जो प्राइम नंबर फैक्टर्स होंगे, ठीक है, प्राइम नंबर्स जो होंगे इनमें, वो मैक्सिमम टाइम जहाँ जहाँ आ रहे हैं वो उतने मैक्सिमम टाइम हमें मल्टीप्लाई करना है। जैसे 2 क्या आ रहा है, इसमें भी 2 आ रहा है, इसमें भी 2 आ रहा है, मगर सबसे ज़्यादा कहाँ आ रहा है, 2 बार आ रहा है यहाँ पे, तो हम ये लिख देंगे 2 बार यहाँ पे। 3 आ रहा है यहाँ पे भी, मगर ज़्यादा कहाँ आ रहा है, यहाँ 3 3, तो हम 2 बार ही 3 लिखेंगे। तो वो है 2 2 = 4, 3 3 = 9, तो कितना हो गया, 36, 4 9 4 = 36। इसी तरीके से हम एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज हमारे पास 20 और 90 है, हमें एलसीएम निकालना है 20 और 9। एक मेथड तो वही है कि हम मल्टीपल्स निकालें, फिर हमें सबसे छोटा, फिर कॉमन मल्टीपल्स निकालेंगे। पहले हम मल्टीपल्स निकालेंगे दोनों के, मल्टीपल्स निकालेंगे, फिर निकालेंगे कॉमन मल्टीपल्स, और फिर देखेंगे सबसे छोटा कौन सा है, लोवेस्ट कौन सा है कॉमन मल्टीपल में, ठीक है। वरना दूसरा मेथड है प्राइम फैक्टराइजेशन से। 24 का हो जाएगा 2 × 2 × 3, और 90 का हो जाएगा 2 × 3 × 3 × 5। ये कॉमन फैक्टराइजेशन है, प्राइम फैक्टराइजेशन। अब एलसीएम कैसे निकालेंगे इस मेथड से, 2 इधर भी है इधर भी है, पर सबसे ज़्यादा किधर आ रहा है, यहाँ पे 3 बार, तो 3 बार हम इसको लिखेंगे, इंटू, हमें इंटू करते जाना है। 3 कितनी बार आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, पर यहाँ पे 2 बार आ रहा है, तो 2 बार ही हम रखेंगे। और 5 भी प्राइम नंबर, सिर्फ ये याद रखना है इसमें कि प्राइम नंबर्स ही हैं सिर्फ, और कोई नंबर नहीं है, क्योंकि ये प्राइम फैक्टराइजेशन है तो प्राइम नंबर्स ही होंगे ऑब्वियसली, तो ये प्राइम नंबर्स ही। 5 एक ही बार आ रहा है, तो एक ही बार हम करेंगे। तो 2 2 × 2 × 2, 2 2 = 4, 2 = 8, 3 3 = 9, 9 × 5 कितना हो जाएगा, 360, ठीक है, 360 इसका एलसीएम। एलसीएम की एक और एग्जांपल लेते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन से। हमारे पास है 40 की प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए। 2 2 = 4, 2 = 8, 8 5 = 40। 48 की प्राइम फैक्टराइजेशन होती है 2 2 = 4, 2 = 8, 2 = 16, 3 = 48। 45 की प्राइम फैक्टराइजेशन 3 3 = 9, 5 = 9 5 = 45। अब तो एलसीएम क्या होगा, 2 कितनी बार आ रहा है, यहाँ 3 बार आ रहा है, पर यहाँ 4 बार आ रहा है, तो हाईएस्ट नंबर जहाँ होगा वो हम यूज़ करेंगे। 2 × 2 × 2 × 2 × 3 है, हाँ, पर यहाँ 2 बार है, यहाँ 1 बार है, तो हम 2 बार वाला मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स जहाँ पे भी आ रहा हो। 5 यहाँ पे भी 1 बार है, यहाँ पे भी 1 बार है, तो एक ही बार आएगा।
तो 2 4 बार आया, 3 2 बार आया और 5 एक बार। हमारे पास एलसीएम क्या बना 720। चलिए हम कुछ एग्जांपल्स करते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं। एक प्रॉब्लम है एचसीएफ और एलसीएम पे। एक प्रॉब्लम है, हमारे पास दो टैंकर्स हैं। टैंकर्स मतलब टैंकी हैं। एक में 850 लीटर्स केरोसिन है, दूसरे में 680 लीटर्स केरोसिन है। ठीक है, अब फाइंड द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ अ कंटेनर which can measure the kerosene oil of both the container tankers when used an exact number of times। तो हमें क्या निकालना है, एक कंटेनर जिसमें हम इन दोनों के केरोसिन को मेजर कर सके। मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी होनी चाहिए इस कंटेनर की कि हम इन दोनों के केरोसिन को मेजर कर सके, पर ये कंटेनर फुल होना चाहिए, मतलब एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स इसको मतलब ये इनको मेजर कर सके एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स। ठीक है, तो मतलब हमें ऐसा एक टैंकर में 850 लीटर्स है, एक में 680 लीटर्स है। हमें एक ऐसा कंटेनर चाहिए कि हम इनको मेजर कर सके, टोटल इन टैंकर्स को मेजर कर सके। मैक्सिमम कंटेनर होना चाहिए और एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स पे होना चाहिए, मतलब वो टैंकर फुल होना चाहिए जब भी हम उसको मेजर कर सकें। समझ में आ गया? नहीं आएगा तो आप एनसीईआरटी बुक में ये एग्जांपल दिए, आप उसको देख सकते हैं, क्योंकि मेरे को समझाने में थोड़ा हिंदी बोलने में इसमें प्रॉब्लम आ रही है थोड़ी बहुत। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है, द रिक्वायर्ड कंटेनर हैज़ टू मेजर बोथ टैंकर्स इन अ वे दैट द काउंट इज एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स। मतलब वो गिनती में एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स आना चाहिए, ऐसा नहीं कि वो आधा फुल हो आधा बड़ा हो। सो द कैपेसिटी मस्ट बी एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ द कैपेसिटीज ऑफ बोथ द टैंकर्स। ठीक है, तो इसके लिए हम एचसीएफ निकालते हैं, एचसीएफ ऑफ 850 और 680। तो कैसे निकालेंगे इसको, हम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। 2 4 25 85 17 1। वैसे भी इसका 680 का 2 3 40 का 2 170 का 2 85 का 5 17 और 71 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास आया 850 के लिए 2 × 5 × 5 × 17 और 680 के लिए 2 × 2 × 2 × 5 × 17। तो ये हो जाएगा 2 कितनी बार है, एक बार दोनों में। ठीक है, तो ये ऐसे हो जाएगा। 5 कितनी बार है, इसमें 2 बार, इसमें एक ही बार है, बट हम क्योंकि कॉमन एक ही बार आ रहा है तो एक ही बार, कॉमन तो एक ही बार आ रहा है ना, दूसरी बार तो इसमें नहीं है। और 17 भी एक बार आ रहा है हमारे पास, 17 भी आ रहा है। तो क्या हो जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 2 × 5 × 17 = 170। तो कंटेनर की कैपेसिटी होनी चाहिए 170 लीटर्स। ठीक है, 170 लीटर्स होनी चाहिए कंटेनर की कैपेसिटी टू फिल द फर्स्ट कंटेनर इन 5 and the second in 4 refills। तो पहले कंटेनर को कितने 5 रिफिल्स में फिल करेगा और सेकंड कंटेनर को 4 रिफिल्स में। मतलब है कि अगर एक कंटेनर में हम तेल लाएं और इस 850 वाली टैंक में भरते रहें तो 5 बार हमें तेल लाना पड़ेगा ताकि ये 850 वाली टैंक भर जाए। और अगर इसको भरना होगा तो 4 बार भरेंगे, इस पूरी टैंक में तेल लाएं और उसको 4 बार में हम इस वाली टैंकर को भर सकते हैं, 850 वाली टैंकर को। ठीक है, अच्छा हमें एक और एग्जांपल है हमारे पास। जैसे मान लीजिए 3 बच्चे जा रहे हैं। ठीक है,
कदम ले लें, एक कदम में 80 सेंटीमीटर कवर करता है, दूसरा एक स्टेप में या एक कदम में 85 सेंटीमीटर कवर करता है, तीसरा बच्चा जो है 90 सेंटीमीटर कवर करता है। हमें क्या निकालना है? मिनिमम डिस्टेंस, कम से कम डिस्टेंस ऐसी कि वो तीनों सेम डिस्टेंस कवर कर सकें। अब मान लो इनको ये मिनिमम डिस्टेंस है कि ये तीनों कवर कर सकें, मिनिमम डिस्टेंस निकालनी, ये तीनों कवर कर सकें, मगर इन तीनों का क्या है, ये एक कदम में इतने इतने ही सेंटीमीटर कवर कर पाते हैं, मगर हमें कंप्लीट स्टेप्स चाहिए, कंप्लीट स्टेप्स होने चाहिए, कम स्टेप्स नहीं, कंप्लीट स्टेप्स इनके होने चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? एलसीएम निकालेंगे, क्योंकि हमें मिनिमम निकालना है तो हमें एलसीएम निकालना है, मल्टीपल निकालना है। अब मल्टीपल ही क्यों निकालेंगे, हम एलसीएम ही क्यों निकालेंगे? पिछली बार तो हम एचसीएफ निकाल रहे थे, कॉमन फैक्टर निकाल रहे थे। कॉमन फैक्टर हम इसलिए निकाल रहे थे पिछले एग्जाम्पल में क्योंकि हमें डिवाइड करना था या मेजर करना था, यहाँ हमें पहुँचना है ना। ये कदम बढ़ाएंगे, तो ये क्या है कदम? ये इसका कदम है 80 सेंटीमीटर, इसका कदम है 85 सेंटीमीटर, इसका कदम है 90 सेंटीमीटर। तो हमें मल्टीपल्स चाहिए, है ना, तो इसलिए मल्टीपल निकाल रहे हैं। पर मिनिमम डिस्टेंस हमें निकालनी है, तो इसलिए हमें लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है। कॉमन मल्टीपल मतलब जो तीनों में एक समान हो, ठीक है। तो हम एलसीएम निकालेंगे इसका, तो इसका एलसीएम निकालते में पता चलेगा। हम कॉमन जो फैक्टराइजेशन है उससे भी कम से कर सकते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन जैसे हमने मेथड देखा। तो 12240 सेंटीमीटर ऐसी कॉमन मिनिमम डिस्टेंस है जो ये पूरे कदम करके मिनिमम चल सकते हैं, ठीक है। एक और एग्जांपल है आपकी एनसीईआरटी बुक में, वो है फाइंड द लीस्ट नंबर which when divided by 12, 16, 24, 36 leaves a remainder 7 in each case। अब हमें लीस्ट नंबर निकालना है which when divided by this, मतलब वो नंबर को अगर हम इनसे डिवाइड करेंगे तो 7 बचना चाहिए। ये डिवाइड करेंगे इनसे, तो मतलब उस नंबर को डिवाइड करेंगे तो वो नंबर इन सब का मल्टीपल होना चाहिए, है ना। तो ये उसके फैक्टर्स होने चाहिए, क्योंकि हमें इनसे डिवाइड करना है, ठीक है ना। वो एग्जैक्ट क्योंकि ये बोल रहा है 7 रिमाइंडर रहना चाहिए, तो ये एग्जैक्ट फैक्टर्स नहीं होंगे उसके, पर हम इसको एलसीएम निकालेंगे क्योंकि हमें ये देखना है कि वो डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो हम इन सब का एलसीएम निकालेंगे एक साथ। एलसीएम निकालना था आपको एक साथ, तो वो हो जाएगा। हम एलसीएम निकालेंगे इनका, तो हमारे पास है 1 मिनट, हमारे पास है 12, 16, 24 और 36। ये हम हटा ही सकते हैं इधर से, ठीक है। हम एक साथ इनका एलसीएम निकालते हैं। 2 6 12, 2 8 16, 2 12 24, 2 18 36। फिर से 2 का 2 3 6, 2 4 8, 2 6 12, 2 9 18। फिर से अगर हम करें तो ये हो जाएगा, 2 से करेंगे फिर से 2 3 तो ऐसे ही रहेगा क्योंकि ये नहीं हो सकता। 3 2 2 4, 2 3 6, 3 2 9 भी ऐसे ही रहेगा। ये हम 3 से कर सकते हैं। 3 1 3, ये 2 ऐसे ही रहेगा। 3 1 3, 3 पहले हम 2 से ही करेंगे फिर से, तो ये 3 ही रहेगा, ये 1 रहने दो, इसको 3 रहने दो, ये 9 रहेगा। और फिर हम 3 से करेंगे, ठीक है। तो 3 1 3, 3 1 3, 3 3 9। तो इसी तरह ये हो जाएगा हमारा
तो हमारा इसका एलसीएम क्या आएगा, इसका एलसीएम है 2 इंटू 2 इंटू, इसका एलसीएम आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 144। अब 144 वो नंबर है जिसको 12, 16, 24, 36 मतलब ये लीस्ट काउंट मल्टीपल है, मतलब ये 12 को मल्टीप्लाई करते करते 144 आएगा, 16 मल्टीप्लाई करते करते 144 आएगा, 24 मल्टीप्लाई करते करते 144 आएगा, 36 मल्टीप्लाई करते करते 144 आएगा। और ये ऐसा लीस्ट नंबर है जो इन सब का एक कॉमन मल्टीपल है, ठीक है। मगर मल्टीपल होने का मतलब है ये एग्जैक्टली 144 12 से डिवाइड होता है। तो अगर हमें ऐसा नंबर चाहिए जो 7 रिमाइंडर 7 बचता है उसको डिवाइड करने के बाद इन नंबरों से, तो हम 144 को सिंपली +7 कर देंगे 151। तो 151 को अगर हम 12 से डिवाइड कर देंगे 12 तो यहाँ पे 7 रिमाइंडर आने वाला है, ऐसे ही 16, 24, 36 तो रिमाइंडर आने वाला है, ठीक है। तो ये इसकी एक्सप्लेनेशन है बच्चों। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप डायरेक्टली मुझे मेल कर सकते हैं या कमेंट लिख सकते हैं। जैसे मैंने पहले भी कहा है कि हमारा जो टाइम रेस का उद्देश्य है वो ये है कि हम बेसिक्स पढ़ाएं आप लोगों को, और हम खुद भी सीख रहे हैं, आपको भी सिखा रहे हैं, और हम कोई प्रैक्टिस नहीं करते हैं, डायरेक्टली आपको पढ़ाने की कोशिश करते हैं। टाइम रेस का उद्देश्य है एजुकेशन देना, फ्री एजुकेशन देना, और आप भी सोचिए, इमेजिन कीजिए, खुद प्रैक्टिस कीजिए, वही की है सक्सेस की। वरना टीचर्स को आपको बहुत मिल जाएंगे, पर टीचर्स का मेन है डायरेक्शन देना, मेन एम होता है डायरेक्शन देना, ताकि आप सही राह में चले जाओ। बाकी आपको मेहनत खुद ही करनी पड़ती है, सब कुछ खुद करना पड़ता है। तो आप हमारी किताब भी पढ़ सकते हैं जो आपको यूनिक आइडिया निकालने के लिए सिखा सकता है, कैसे यूनिक आइडिया बना सकते हैं वो सिखा सकता है ये बुक आपको, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमें लाइक कर सकते हैं, और फेसबुक पे, ट्विटर पे, जहाँ पे भी आपको मर्जी हो, जैसे भी आप कनेक्ट करना चाहते हो कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।